नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न 1 से 3 तक को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे इसके प्रश्न 4 से 6 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी व 10 सेमी की हैं तथा उसका परिमाप 42 सेमी का है। अर्थात हमारे पास यहां पर त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तथा उसका परिमाप भी हमें यहां पर दिया गया है और हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताओ किस प्रकार करेंगे। हम यहां पर लगाएंगे हीरोन का सूत्र। तो माना त्रिभुज की पहली भुजा कितनी मान ली हमने, a बराबर मान ली यहां पर 18 सेमी। ऐसे ही त्रिभुज की दूसरी भुजा ये हमने माना b बराबर कितना माना है 10 cm और त्रिभुज की तीसरी भुजा हमने मान ली c। ठीक है, तो पहली भुजा को a बराबर हमने माना है 18 सेमी, दूसरी भुजा को माना है हमने b बराबर 10 सेमी और तीसरी भुजा को हमने मान लिया c। और त्रिभुज का परिमाप हमारे पास है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है 42 सेमी। तो देखिए आपके पास त्रिभुज का परिमाप है 42 सेमी, तो हमें पता है त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो हमारा तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप हमारे पास 42 दिया गया है और a का मान हमारे पास 18 है, b का 10 है, तो 18 प्लस 10 प्लस सी। तो यहां से हमारा आ जाएगा 28 प्लस सी। तो अब आप बताओ यहां से हमारा c का मान 42 माइनस 28, अर्थात हमारे त्रिभुज की जो तीसरी भुजा थी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 14। कितनी आ गई, ये हमारी 14 सेमी आ गई। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा हमारे पास 14 सेमी यहां पर प्राप्त हो गई। और जब भी हमें त्रिभुज की तीन भुजाएं प्राप्त हो हम हीरोन का सूत्र से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से तो हीरोन के सूत्र से हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो हो जाएगा हमारे पास s माइनस a, s माइनस b, s माइनस के c। अब a b c का मान हमारे पास है, s का मान किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास परिमाप दिया गया है 42 सेमी का, परिमाप होता है 2s, तो s हो जाएगा अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 2s बराबर कितना है 42 सेमी का है। तो यहां से s बराबर हमारे पास 21 आ जाएगा। तो इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे तो क्या क्या रखेंगे, देखिए s का मान तो आ गया आपके पास 21, तो 21, फिर s माइनस a का मान कितना है 18, तो 21 माइनस 18, फिर s माइनस b 18 माइनस 10, और फिर आ जाएगा हमारा s माइनस के c, और c का मान हमारे पास 14 प्राप्त हुआ है। तो यहां आ जाएगा 21 माइनस के 14। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां पर 21 में से 18 गया तो 3, 21 में से 10 गया तो 11 और 21 में से 14 गए तो 7। तो देखो 21 को कितना लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 7 तिया 21। तो देखिए 21 गुणा 3 और 7 तिया 21 होगा, तो ये 3 गुणा 7 गुणा 11, तो यहां से
ये आपका 21 गुणा 11, 21 आपका बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर बचेगा 11। तो कितना आ गया? ये हमारा 21 अंडर रूट 11, और ये हमारा किसमें था? सेंटीमीटर में था, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। देखो हमसे क्या कह रहा था? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अर्थात ये क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो कितना आ गया? 21 अंडर रूट 11 cm स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं? अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 cm है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का हमारे पास अनुपात दिया गया है, तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं पहली भुजा को 12x, दूसरी भुजा को 17x और तीसरी भुजा को हम मान सकते हैं 25x। तो देखिए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है? ये हमारे पास 12:17:25 है। तो माना पहली भुजा a बराबर 12x, दूसरी भुजा b बराबर कितनी हो जाएगी? दूसरी भुजा b बराबर हमारी यहां पर हो जाएगी 17x, और तीसरी भुजा c बराबर कितनी हो जाएगी? तीसरी भुजा c बराबर हो जाएगी 25x। अर्थात हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। त्रिभुज का परिमाप हमारे पास 540 सेमी है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, अर्थात a प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? 540, और यहां पर तीनों भुजाओं का योग करेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो देखिए 540, और यहां पर जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा बच्चों? इनका योग आएगा, देखो 25 7 32 42 44 54, कितना आया? ये हमारे पास 54x आ गया। दोबारा जोड़ लीजिए, 25 और 17 को जोड़ा तो कितना आ गया? 42, 42 12 54 आ गया। यहां से x बराबर आ जाएगा 540/54, अर्थात x बराबर 10 हमारे पास प्राप्त हो गया। और जैसे ही हमारे पास x बराबर 10 प्राप्त हुआ, हम यहां से त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा, और यहां से हम निकाल सकते हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा को भी। तो देखिए पहली भुजा को हमने a माना था, दूसरी को b, तीसरी को c। तो ये हमारे पास क्या था? a बराबर 12x मतलब 120, ये हमारी b बराबर थी 17x मतलब के ये हो गई 170, और c बराबर हमारी थी 25x, तो ये हो गई हमारी कितनी? 250। ठीक है, कितनी हो गई? 250। और ये सारी की सारी आपकी सेंटीमीटर में, किसमें आएंगी? सेंटीमीटर में आएंगी। अब देखिए आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या है? मान है। तो हम यहां से हीरोन का सूत्र का उपयोग करके इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या आ जाएगा?
त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास यहां पर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से अब देखिए एस का मान क्या होगा, एस हमारा होता है अर्ध परिमाप, तो परिमाप का मान हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 540 सेमी। तो हम कह सकते हैं कि परिमाप 2s बराबर 540, तो s बराबर 270 हमारा पास यहां पर हो जाएगा। तो s का मान है 270। तो देखिए s माइनस के a मतलब 270 में से आप घटाइए 120, फिर s मतलब 270 माइनस b का मतलब कितना हो जाएगा 170, और यहां से हमारे पास c कितना आ जाएगा, 270 में से हम घटाएंगे कितना 250। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 270 गुणा 270 में से 120 गया तो कितना बचा, देखो ये हमारे पास 150 बच गया। यहां तक क्लियर। 270 में से 170 गया तो हमारे पास यहां पर 100 बच गया, और जब हमारा 270 में से 250 जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहां 20। अब एक बात सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे की जीरो पकड़ो, 1 2 3 और 2 5, लेकिन हमें चाहिए 4 जीरो, क्योंकि 4 जीरो को जब हम अंडर रूट के बाहर लेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 4 जीरो ही लिखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 27 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 2। क्या किया है, 27 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 2, सभी से एक एक जीरो ले ली और इन्हें लिख दिया 100 गुणा 100। अब देखो यहां से बाहर निकालेंगे तो एक 100 बाहर आ गया, और अंडर रूट के अंदर अब देखिए 27 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3। 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 और गुणा 2। तो देखो यहां पर 2 3 है, एक बाहर आ जाएगा, 2 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा, और 2 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा। तो अर्थात हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, बराबर 100 गुणा, देखो एक 3 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, और 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 100 गुणा 3, फिर देखो दोबारा से 3, फिर 5 और फिर 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 100 गुणा 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, यानी ये हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है भाई, 9 में लगा दी हमने 3 जीरो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये किस में है, हमारा सेंटीमीटर में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो कितना आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमारे पास आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। एक बार इसे दोबारा देखो, देखो क्या दिया गया था, आपको त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया था। तो हमने क्या किया, पहली भुजा को 12x माना, दूसरी को 17x और तीसरी को हमने 25x मान लिया। जैसे ही हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हुआ, हमें दिया गया था परिमाप 540 सेंटीमीटर, तो परिमाप होता है तीनों का योग, तो तीनों का योग कर दिया, यहां से हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया, और जैसे ही x का मान प्राप्त हुआ हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो a बराबर 120, b बराबर 170, c बराबर 250। फिर हमने हीरोन का सूत्र का उपयोग किया और यहां पर सबके मान धर दिए। परिमाप होता है 2s बराबर 540, तो अर्ध परिमाप s बराबर 270 आ गया, और सबके मान सूत्र में रख दिए, और अंत में हमारा इसका क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को आ गया समझ में।
अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस प्रकार कर सकते हैं। आपके पास है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों भुजाएं 12 सेंटीमीटर के बराबर हैं। उसका परिमाप दिया गया है। तो सबसे पहले तो ले लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हमने 12 cm हमें दिया गया है। तो माना समद्विबाहु त्रिभुज की अब देखो, दो भुजाएं बराबर होंगी तो पहली भुजा भी हमने 12 मान ली और दूसरी भुजा भी हमने यहां पर 12 मान ली। तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रथम भुजा, द्वितीय भुजा और तृतीय भुजा, तीन भुजाएं हमें लेनी होती हैं। तो हमें दिया गया है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और वो दोनों किसके बराबर हैं? 12 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो 12 cm, पहली भुजा को A माना, दूसरी को B और तीसरी को हमने मान लिया C। तीसरी भुजा को क्या मान लिया हमने? C मान लिया। और हमें पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसके परिमाप के बराबर होता है। परिमाप है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो यहां से समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या कर दीजिए? तीनों भुजाओं को यहां पर जोड़ दीजिए। तीनों भुजाएं जोड़ दी, A प्लस B प्लस C। और हमें पता है त्रिभुज का परिमाप हमारे पास कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। और तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमें पता है इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। पहली और दूसरी भुजा 12-12 सेमी की है, तीसरी आपकी C मान ली। तो 30 बराबर 24 प्लस C हो जाएगा और यहां से C बराबर 30 माइनस के 24, यानी कि C बराबर हमारा 6 सेमी आ जाएगा। C का मान कितना आ गया? C का मान हमारे पास 6 सेमी इसमें आ गया। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान हैं और जैसे ही हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान प्राप्त होते हैं, हम हीरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्या यूज कर रहे हैं हम यहां पर? हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस के b और s माइनस के c। और यहां पर s कितना हो जाएगा? परिमाप हमारे पास 30 सेमी है तो s हमारा होता है अर्ध परिमाप। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 2s बराबर, यदि हमारे पास 30 है तो s बराबर हमारे पास यहां पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप हमारे पास यहां पर 15 सेमी हो जाएगा। तो सबके यहां पर मान रख देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर s का मान हो गया 15 गुणा ये हो जाएगा 15 माइनस a का मान कितना है? 12 है। b का मान भी कितना है? 12 है। और हमारे पास c का मान कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 6 सेमी, यानी कि 6। तो देखिए कितना हो जाएगा ये? 15 गुणा 15 में से 12 गए तो 3, फिर 3 और फिर गुणा में आ गया, 15 में से 6 गए तो ये हमारे पास आ गया 9। कितना आ गया? ये हमारा 9 आ गया। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इसे। अब 15 को हम लिख सकते हैं कितना? 5 गुणा 3
गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9। अब आप देखिए 9 को जैसे ही हमने रूट के बाहर निकाला हमारे पास यहां आ गया 3 और यहां पर 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर कितना बच गया? 5 गुणा 3 बच गया, तो ये हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 9 रूट 15, देखो सेंटीमीटर में था तो इसका क्षेत्रफल 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास यहां पर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। अब देखो कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, तो वो दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर के बराबर हो गई, यानी आपका ए भी 12 आ गया और बी भी 12 आ गया। अब हमें सी निकालना है, तो इसका परिमाप दिया गया है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास त्रिभुज की तीसरी भुजा भी यहां से आ गई। अब जैसे ही त्रिभुज की तीनों भुजाएं आई, हमने हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, फॉर्मूला लगाया और एक एक के मान रखे और हमारे पास इसका क्षेत्रफल 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से ये हल किया है? तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस वाले भाग में हमने प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न 4 से 6 को हल किया है और साथ ही में हमने प्रश्नावली 10.1 को यहां पर खत्म कर लिया है। और बच्चों आपका जो कक्षा 9 का अध्याय 10 था वो भी यहां पर होता है कंप्लीट। अब अगले भाग में हम इसका अध्याय 11 को करेंगे शुरू। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।